स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो क्या हालचाल आप सबके, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे बढ़िया तरीके से समझाए जाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि कैसे क्या हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं और कौन से फॉर्मूले हैं जो कि हमें इसमें याद रखने हैं। तो देखो, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है। इस चैप्टर से रिलेटेड 4 से 5 फॉर्मूले जो अपने याद होने चाहिए। देखो, ये क्या हमारे पास सर्कल है। सर्कल के बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, यानी कि सेंटर। सभी को त्रिज्या के बारे में पता होगा। ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। क्लियर है। ये क्या है हमारी त्रिज्या। त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है, त्रिज्या को हम आर के द्वारा दिखाते हैं कि ये क्या हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब देखो, ये क्या होती है हमारी जीवा होती है। ये क्या होती है, वृत्त की जीवा, यानी कि जब वृत्त के दो पॉइंटों को मिला के मैं एक लाइन खींचूं तो वो क्या कहलाएगी, मेरी जीवा कहलाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये त्रिज्या होती है हमारी केंद्र से, जब मैं वृत्त के किसी पॉइंट पे टच करूं तो वो मेरी त्रिज्या हो गई और ये क्या मेरी जीवा हो गई। इन दोनों के बारे में पता चला। अब हम देखेंगे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बारे में। तो त्रिज्याखंड क्या होता है, ये मेरा सर्कल है, ये मैंने दो त्रिज्याएं खींची है। क्लियर है। त्रिज्याओं के द्वारा जो हमारा वृत्त का खंड किया जाता है वही क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है। नाम से भी पता चल रहा है। तो ये पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड हो जाएगा। यानी कि त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त को जो बांटा गया वो मेरा क्या हो गया, त्रिज्याखंड। और ये छोटा हिस्सा है, छोटे को हम क्या बोलेंगे, लघु। यानी कि ये क्या हो गया मेरा लघु त्रिज्याखंड। समझ आया, ये क्या हो गया लघु त्रिज्याखंड। और ये बड़ा जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा मेरा दीर्घ त्रिज्याखंड। ये बाहर का ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। दोनों त्रिज्याखंड आपको पता होना चाहिए कौन से को हम लघु बोलेंगे और कौन से को हम दीर्घ बोलेंगे। तो लघु किसको बोलेंगे, जो छोटा त्रिज्याखंड होगा वो हमारा लघु त्रिज्याखंड होगा। और ये त्रिज्याओं के द्वारा जो बड़ा हमारा वृत्त का खंड किया गया है वो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड होगा। क्लियर है, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। और आपको पता होना चाहिए वृत्तखंड के बारे में। तो देखो, ये हमारा सर्कल है, ये जीवा है। ठीक है, जीवा के द्वारा जो हमारा ये वृत्त का खंड किया गया है तो ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। ठीक है, दोनों तरफ से पढ़ेंगे हम, लघु वृत्तखंड भी और दीर्घ वृत्तखंड भी। तो ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है यानी कि जीवा के द्वारा जो वृत्त का बड़ा खंड किया गया है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है। त्रिज्याखंड और वृत्तखंड आपको पता चल गया। अब हम एक चीज देखेंगे, चाप। ये क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ से यहाँ का हिस्सा क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। यानी कि ये जो पोर्शन है ना वृत्त का, ये हमारी चाप होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, चाप। आपके पास क्वेश्चन आएंगे चाप की लंबाई ज्ञात करो या इस तरीके से, तो आपको ये फिगर आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से हम फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनेगी, त्रिज्याखंड में कैसे बनेगी, त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड किया जाएगा उसको हम त्रिज्याखंड बोलेंगे, छोटे वाले हिस्से को लघु त्रिज्याखंड, बड़े वाले हिस्से को दीर्घ त्रिज्याखंड। उसके बाद वहीं पे अगर मेरे को वृत्तखंड के बारे में पूछ लिया जाए तो जीवाओं के द्वारा जो खंड किया जाता है वो हमारा वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त का हिस्सा, अगर छोटे वाले हिस्से की बात करूं तो मैं लघु वृत्तखंड बोलूंगी, अगर बड़े वाले हिस्से की बात करें तो दीर्घ वृत्तखंड होगा। क्लियर है इतना। ये त्रिज्या होती है, जीवा होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम फॉर्मूले देखेंगे। 4 से 5 फॉर्मूले हमारे रहने वाले जो कि हम इस चैप्टर में क्वेश्चन करते वक्त यूज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के ऊपर ही आते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। थर्ड जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा मेरे पास, थर्ड फॉर्मूला हम देखेंगे उसका चाप की लंबाई का। चाप की लंबाई, इसके क्वेश्चन भी आपके पास देखने को मिलेंगे आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये क्या होता है, चाप की लंबाई निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ जो फॉर्मूला होगा मेरे पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वो कैसे निकालेंगे, देखो हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एंड चाप की लंबाई होती है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब वृत्तखंड क्या होता है, देखो वृत्तखंड अगर मैं फिगर में देखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट करूं तो इस तरीके से होगी। तो ये पूरा क्या होता है मेरे पास, त्रिज्याखंड, और ये क्या है, त्रिभुज है। क्या बोला मैंने,
ये पूरा क्या है मेरे पास हिस्सा, त्रिज्याखंड हमने अभी पढ़ा था। ये क्या होता है, त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड किया जाता है उसको हम त्रिज्याखंड बोलते हैं। और ये अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। ये त्रिज्याखंड है पूरा हिस्सा और ये बीच में क्या है, त्रिभुज है। अगर मैं त्रिज्याखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं, क्या मेरे पास ये नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। देखो ये मेरे पास क्या है, ये हिस्सा त्रिज्याखंड है, ठीक है, और ये क्या है, त्रिभुज है। अगर मैं त्रिज्याखंड में से इस बड़े हिस्से में से इस त्रिभुज को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये हिस्सा आराम से निकल के आ जाएगा, वही मेरे को वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि मैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूं त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्लियर है। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्लियर है। चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं फॉर्मूला बेस होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखो इसमें हमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा फिगर ड्रॉ करने का। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। फिगर कैसे ड्रॉ होगी, त्रिज्याखंड आपको बनाना आता है तो देखो कैसे बनाएंगे हम। ये हमारा सर्कल है, त्रिज्याखंड हम किसको बोलते हैं, ये त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड किया जाता है वो क्या होता है हमारा त्रिज्याखंड, यानी कि हमें ये पोर्शन निकालना है। अगर आपको नहीं बोला जाए कि लघु त्रिज्याखंड निकालो या दीर्घ त्रिज्याखंड निकालो तो आप इस तरीके से फिगर ड्रॉ करोगे। उसके बाद आपको एंगल दिया गया है 60 डिग्री का, और क्या दिया गया है, हमें त्रिज्या भी दी गई है 6 सेंटीमीटर की। जो दिया गया हो बस फिगर में वो डिनोट करना आपको। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई थी, थीटा दिया गया था 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या था हमारे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं बोली गई तो क्या रखेंगे हम 22/7, ठीक है। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या है, ये एंगल होता है थीटा, यानी कि 60 डिग्री मेरे को दिया है, अपॉन में क्या है 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बोला गया है कि हमें 3.14 रखना है या फिर 22/7 रखना है, तो आप ऑटोमेटिक 22/7 ही रखोगे अगर आपको नहीं बोला गया तो। आर की वैल्यू क्या है, आर यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर यानी कि 2 बार मैं इसको लिखूंगी, ठीक है। आर को हमें 2 बार लिखना है इसलिए आर स्क्वायर लगाया, यानी कि 6 × 6। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो ये 6 पे गया, 6 से ये कैंसिल आउट हुआ, और कुछ कट रहा है, आई थिंक नहीं कट रहा है, तो ऊपर क्या बचा 22 × 6/7। इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 132/7 आएगा। और क्षेत्रफल निकाला हमने तो हम यूनिट जो भी दी गई हो, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया था तो हम सेंटीमीटर की स्क्वायर लगा देंगे। यही क्या आ गया मेरे पास इसका आंसर, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इतना ही इजी है। देखो क्या करना था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था, थीटा दिया था, त्रिज्या दी थी, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट किया, जो बचा वो हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात करना में 3 पार्ट हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। पहला हमें निकालनी है चाप की लंबाई, जिसका फॉर्मूला हमें पता है। सेकंड हमें निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बेसिकली इसमें हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। एंड थर्ड वन क्या हमारा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला भी हमें पता है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहला काम फिगर ड्रॉ करने का। तो फिगर क्या बनेगी इसमें, देखो ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, ये मेरे को त्रिज्या इसमें दी गई है, त्रिज्या कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई मेरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की। हमें इस क्वेश्चन में ना 3 चीजें निकालनी है। हमें क्या बोला गया है 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और चाप क्या कर रही है केंद्र पर, ये हमारा केंद्र है, इस पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। यानी कि ये 2 चीजें हमें दी गई हैं, त्रिज्या दी गई है और एंगल दिया गया है, यानी कि थीटा की वैल्यू दी गई है। अब देखो क्या निकालना है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहले हमें पार्ट में बोला चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जिसका फॉर्मूला हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 2πr। ये क्या होता है मेरे पास चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। मेरे पास पाई की वैल्यू नहीं दी गई, यानी कि 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और थीटा क्या है 60 डिग्री।
अब पहले लिख लो कि आपको दिया क्या क्या गया है। आर की वैल्यू दी गई है 21 सेंटीमीटर एंड आपको थीटा की वैल्यू भी दी गई है 60 डिग्री। ठीक है, फिगर ड्रॉ करी, देन हमें देखना कि हमें क्या दिया गया है एंड फॉर्मूला पुट करना है कि कौन से फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में चाप की लंबाई निकालनी थी, तो ये फॉर्मूला उसका है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 एंड आर की वैल्यू क्या दी गई है 21। इतना क्लियर हुआ, वैल्यूज पुट की है। अब बस कैंसिल आउट करना है, ये कैंसिल हुआ 6 आया। अब देखो ये दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, ये 3 पे आया, ये दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, ये 7 पे चला गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ। जो भी आपस में कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करना है। देन देखो क्या बचा है, बस ऊपर 22 बचा है, नीचे भी कुछ नहीं बचा, ऊपर बस 22 बचा है। हमें लंबाई याद करनी थी, हमारी ये लंबाई निकल के आ गई 22 सेंटीमीटर। हमारी यूनिट क्या दी गई थी, सेंटीमीटर में दी गई थी, तो हमने सेंटीमीटर लगाया। अगर क्षेत्रफल होता तभी हम इस यूनिट की स्क्वायर लगाते, नहीं तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला आता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है मेरे पास, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वैल्यूज दी गई है, बस पुट करना है देन सोल्व करना है। तो देखो थीटा की क्या वैल्यू है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 21 है, 2 बार हम लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। अब कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल हो गया 6 आया, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ये 11 पे और ये 3 पे। 3 से 21 कैंसिल आउट हुआ 7 जा, और 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब देखो बचा क्या, ऊपर अगर मैं देखूं तो 11 और 21 बचे हैं। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद आया 231 यानी कि 231 सेंटीमीटर लगा के स्क्वायर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। क्लियर है, आ गया हमारा आंसर। इतना सही आंसर था। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या निकालना है। थर्ड पार्ट में हमें निकालने के लिए बोला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। देखो ये थर्ड पार्ट है, हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल होता है वृत्तखंड का, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से मैं क्या करूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला रखेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें यहाँ पे निकाला था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर करके। बस हम पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है, बस फॉर्मूला पुट किया अभी। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखो इतना तो हमने सॉल्व कर दिया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर सकती हूँ, कितनी 231 यानी कि 231 माइनस। अब देखो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 आर स्क्वायर, आर क्या मेरे पास 21 है, तो 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी आपके पास। अगर आपने 8 चैप्टर में देखा होगा तो ऐसे हमने सॉल्व किया है कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है। तो इसी तरीके से उसी में से हम देख के लिखेंगे कि साइन 60 की वैल्यू क्या है। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। वैल्यूज देखो, अब इसको कुछ कैंसिल हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 441 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब देखो इधर फिर भी कुछ नहीं कट रहा है, एज इट इज लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो 441 √3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकती है, इसलिए हमने इसको एक साथ रख दिया। 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व हो सकता है नहीं, तो यही क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। जो आंसर आया क्षेत्रफल निकालना था, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करके मेरा ये आंसर आ गया। इतना सही था, बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे हमने किया है। चाप की लंबाई आराम से निकाल ली, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की। देन त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल निकालना था, उसमें वैल्यूज पुट की। आगे हमें निकालना था वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की देन आंसर निकाला। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को
5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। फिगर हमें दी गई है और हमें ज्ञात करना है। दो पार्ट हमें दिए गए हैं, पहले हम दोनों को पढ़ेंगे फिर देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। देन सेकंड पार्ट में हमें बोलना है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और यहाँ पे एक चीज और दी गई है, पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14। इसका हमें प्रयोग करना है। क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ा है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, फिगर ड्रॉ करने का, वही हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिगर देखो। ये हमारा क्या है, 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान। ठीक है, ये 15 मीटर भुजा है इसकी, यहाँ से यहाँ, और वर्गाकार है तो ये सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी 15-15 मीटर की। और यहाँ पे हमें क्या बोला है, ये यहाँ पे एक खुड्डा है जिससे क्या बांधा गया है, घोड़े को बांधा गया है। ये हमारा घोड़ा है। ठीक है, कितनी अच्छी कलाकारी की है ना। इसी को थोड़ी देर के लिए घोड़ा समझ लो। ठीक है, वैसे तो गधे जैसे दिख रहा है। ये हमारा घोड़ा है जिसको रस्सी से बांधा गया है। और ये कितनी, रस्सी की लंबाई क्या है, 5 मीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें बोला था कि जो घोड़ा है वो कितना घास चर सकता है, कितना एरिया वो चर सकता है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। घोड़े को इतनी लंबी रस्सी से बांधा गया है तो ऑब्वियसली वो इतने हिस्से को चर ही सकता है जहां तक वो जा सकता है। तो ये क्या है मेरा, अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट करूं तो ये क्या हो गया, वृत्त। ये मेरी क्या होगी, त्रिज्या, क्योंकि ये सारे केंद्र से गई हुई है तो ये त्रिज्या हो गई। और दो त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त का खंड किया गया, ये त्रिज्या खंड। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा सकती हूँ। डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको फिगर देखनी है। इस फिगर को कंप्लीट किया मैंने, ये मेरी त्रिज्याएं हैं सारी, तो त्रिज्या 5 मीटर की दी गई है। ठीक है, वो इतना एरिया घास का चल सकता है मैदान का। तो ये क्या मेरे पास त्रिज्या खंड है, तो मैं क्या करूंगी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा दूंगी फर्स्ट पार्ट में। तो क्या करूं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्र थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का। अब देखो आर की वैल्यू मेरे को दी गई है फर्स्ट पार्ट में, आर की वैल्यू है 5 मीटर। ठीक है, थीटा क्या है, अब देखो ये एंगल कितना होगा, वही हमारा थीटा होता है। अब ये क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, यानी कि स्क्वायर है। स्क्वायर के सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के, तो ये भी क्या होगा मेरा 90 डिग्री का, यानी कि थीटा क्या है मेरे पास 90 डिग्री है। क्लियर है, दोनों चीजें पता चल गई। अब वैल्यू पुट करो, थीटा क्या है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू मैं क्वेश्चन में बोल ली थी 3.14 मेरे को रखनी है। आर की स्क्वायर, आर क्या मेरे पास 5 मीटर, तो 5 मल्टीप्लाई 5, कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया। अब देखो क्या बचा ऊपर, 3.14 मल्टीप्लाई 5 5 25 अपॉन 4। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे, पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, क्या करने के बाद आया 78.5 और नीचे 4 है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली पॉइंट भूल के इनकी डिवाइड करेंगे। इनकी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 19.625 यूनिट मीटर में है, क्षेत्रफल निकालना है तो हम मीटर स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर है, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आया है, इस मैदान का वो क्षेत्रफल आया है जिसको घोड़ा चढ़ सकता है, क्योंकि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, वो उससे एक्स्ट्रा मैदान का कोई भी पार्ट नहीं चढ़ सकता। तो बेसिकली इसका आंसर हमारे पास 19.625 मीटर स्क्वायर आया है। अब इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा हमें, हमें पूछा गया कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी कि 5 मीटर थी, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर ये 10 मीटर हो जाएगा मेरा, यानी कि यहाँ से यहाँ का, ये 5 मीटर की जगह मैंने क्या कर दिया 10 मीटर लंबी रस्सी से इसको बांध दिया है। तो हमें बताना है कि वो इतना एरिया चढ़ सकता है ना, तो ये एरिया मेरे को बताना है कि वो कितने एरिया में वृद्धि हुई है, ये बताना है। तो देखो ये मेरा एरिया है, अगर मैं ये बड़े वाला निकाल लूं उसमें से छोटे वाला हटा दूंगी तो मेरे पास ये वृद्धि किया हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा कि कितने की उसकी वृद्धि हुई है। तो अब देखो कैसे हम इसको निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, सेकंड पार्ट है खंड का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले को माइनस कर देंगे जो कि हमने यहाँ पे निकाला होगा। ठीक है, तो जितने एरिया में वृद्धि हुई है, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है, ये बीच का पार्ट हमारा निकल के आ जाएगा, वही हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले हम ये त्रिज्याखंड निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वही प्रोसेस, बस त्रिज्या क्या रखेंगे 10 सेंटीमीटर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अभी तक तो याद भी हो गया होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर।
ये क्या होता है मेरे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्र। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, देखो थीटा क्या है 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 10 है, 10 मल्टीप्लाई 10। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी, दो संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा 100, क्लियर है। और जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, यानी कि आप वैसे भी देखो तो 100 बन जाएगा या 100 से 100 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो क्या बचा मेरे पास 314 डिवाइडेड बाय 4, अगर मैं इसकी डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 78.5 मीटर, हम लगाएंगे मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया त्रिज्याखंड का, बड़े वाले का ये क्षेत्रफल आया एंड छोटे वाले का ये क्षेत्रफल आया। हमें क्या निकालना है, जो ये वृद्धि हुई है, जो ये वाला हिस्सा है हमारा या ये बीच का जो हिस्सा है ये हमें बताना है कि इसमें कितनी कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। बड़े वाले का मैंने निकाल लिया, छोटे वाले का मैंने पहले निकाला था। अगर मैं बड़े वाले में से छोटे को माइनस करूं तो बीच का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी वो हम माइनस करके पता कर लेंगे। हमारा बड़े वाला ये था 78.5 माइनस ये छोटे वाला त्रिज्याखंड था, तो हमारी क्या वैल्यू है इसकी 19.625। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे एंड माइनस माइनस करेंगे, इन दोनों को पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, देखो कैसे माइनस करते हैं। 78.5 ये पॉइंट आपका इधर आना चाहिए, ये 19 और इसके बाद 625, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम जीरो रखेंगे, माइनस करना है सिंपली। यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, इधर कैंसिल आउट हो गया 4 बचा, इधर से कैरी लेंगे 14 में से 6 गया तो यहाँ पे 8 बचा, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया 7, यहाँ से कैरी लिया तो 17, 17 में से 9 गया 8 एंड 6 में से 1 गया 5। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे तो लगता नहीं कि इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा, अगर होगा तो आप कमेंट में बता देना, तब हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं है, हमें छोटे वाला क्षेत्रफल निकालना था जितने में वो चढ़ सकता था। पहले 5 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ था तो वो इतना ही चढ़ सकता था, हमें थीटा हमें पता होता है इसका, क्यों, क्योंकि वर्ग है तो हमारे क्या हो जाएगा 90 90 के हो जाएंगे सारे, तो थीटा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, देन मेरा छोटे वाला एरिया निकल के आ गया यहाँ का। देन मेरे को क्या निकालना था, अगर मैं रस्सी को 5 की जगह 10 मीटर की कर दूं तो वो कितना एरिया चढ़ सकता है, यानी कि उसके चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। पहले वो इतना चल रहा था, अब वो इतना चलेगा, तो ये वृद्धि कितने की हुई है वो हमें बताना था। तो ये बीच का पोर्शन हमें बताना था कि वो कितने की वृद्धि उसमें हुई है। तो मैं बड़े वाले का क्षेत्रफल पहले निकाल लूं त्रिज्याखंड का, उसमें से छोटा मैंने माइनस कर दिया तो आराम से निकल के आ गया। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। फिगर हमें दी गई है क्वेश्चन में। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में हमारे फिगर दी गई है, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। फिगर क्या दी गई है, छतरी की फिगर हमें दी गई है। छतरी से मैंने देखी होगी, अगर हम छतरी न खोल दे हैं तो वो इस तरीके की दिखेगी। देखो ये हमारी छतरी के ताने हैं यानी कि 8, ये हमारी कुछ फिगर कुछ इस तरीके की है, ठीक है। ये हमारी फिगर है, अगर हम छतरी ने खोल कर देखा तो कुछ इस तरीके की दिखा है। मानते इस क्वेश्चन में त्रिज्या कितनी दी गई है 45 सेंटीमीटर। हम अगर देखें ये वृत्त मान का है तो ये मेरी क्या है त्रिज्या है ये सारी, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र ये सारी त्रिज्याएं हैं, तो कितनी दी है मेरे को, त्रिज्या दी गई है 45 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या है इतनी, क्लियर है। और मार देखिएगा ये क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, दो क्रमागत ताने। हम क्रमागत का मतलब हुआ है सीक्वेंस में, यानी कि अगर मैं इस ताने ने लूं तो अगला मैंने ये वाली लेनी पड़ेगी, ठीक है। इन दो ताना के बीच का मैंने क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो अगर मैं देखूं ये फिगर किस तरीके के दिखा है, त्रिज्याखंड के जैसी। अगर मैं इस पूरे को वृत्त मान लूं तो ये क्या है, त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड के लिए मेरे को त्रिज्या चाहिए और एक थीटा चाहिए ताकि मैं अपना आंसर निकाल सकूं। हमने क्या निकालना है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू है 45 सेंटीमीटर, और त्रिज्याखंड निकालने के लिए मेरे पास थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। थीटा कैसे निकलेगा, देखो ये पूरा कितना होता है 360 का। एक सर्कल अगर मैं बात करूं तो पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसमें कितने ताने हैं, 8 ताने हैं। तो मैं देखो वैल्यू कैसे निकालूंगी थीटा की, 360 बाय 8, क्योंकि 360 इसके सारा एंगल कितने डिग्री का 360 डिग्री का, और 8 ताने हैं
तो मैं इसके साथ डिवाइड करके ये आ जाएगा 45 डिग्री, क्या आ जाएगा मेरा यहाँ का थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल मेरे को निकालना है इसका। दो क्रमागत तान होगा, ये दो क्रमागत तान है, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना, आराम से निकल जाएगा। कैसे, देखो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो थीटा अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इसी तरीके से निकाल दोगे, देख लो कितना है, टोटल 360 हुआ है, जितने भी उसके पार्ट्स बन रहे हैं उसके साथ डिवाइड करके हम थीटा निकाल लेंगे। त्रिज्या हमारे दे रखी है, अब इसमें वैल्यूज पुट करो, थीटा कितना है 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में नहीं दी गई है, यानी कि हम क्या लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 45, आर स्क्वायर है तो मैं दो बार लिखूंगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो कैंसिल आउट करो जो आपका हो रहा है कैंसिल आउट। ये अगर मैं 9 की टेबल में देखूं तो 9 5 जा और ये हो जाएगा 9 4 जा 0, ये 5 8 जा, अगर ये दोनों देखें तो 2 की टेबल में आते हैं, ये 11 पे और ये 4 पे, और कुछ कैंसिल आउट हुआ है आई थिंक, होता नहीं है और कुछ। तो देखो क्या बचा मेरे पास 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, ये तो ऊपर बचे हैं, नीचे क्या बचा है 4 मल्टीप्लाई 7, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास 22275 अपॉन में 4 7 जा 28, यूनिट क्या सेंटीमीटर है। अगर देखो हमने क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो जो भी यूनिट होगी उसके हम स्क्वायर लगाएंगे, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इन दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकल के आ गया, जो कि त्रिज्याखंड के जैसा दिख रहा था, वो फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपने एक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि हमारे फिगर में दे रखा है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और एक और चीज यहाँ पे दे रखी है, √3 की वैल्यू 1.7 हमें रखनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में जो दिया गया और जो फिगर दी गई उस हिसाब से हम देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, 0.35 सेंटीमीटर की दर तय हमने उस मेज पोस्ट की लागत निकालनी है कि उन डिजाइनों में बनाने में कितनी लागत हमारी आएगी। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, फिगर ड्रॉ करने का। तो फिगर देखो, देखो ये सर्कल, उसके अंदर ये शेप दे रखी है जिसमें डिजाइन वाला दिया गया है, यहाँ पर डिजाइन है, ये मेज पोस्ट है और यहाँ पर डिजाइन हमारे 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारी फिगर है और हमें निकालना क्या है, हमने लागत निकालनी है कि इन डिजाइनों में बनवाने में कितनी लागत हमारी आएगी। तो देखो यहाँ पर 6 डिजाइन है। ठीक है, और ये दे क्या रखा है, वृत्तखंड दे रखा है। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाकर हम ये 6 के 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाल ले, फिर हम उसकी लागत देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में हमारे दे क्या रखा है, अगर मैं देखो क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, एक तो हमारे त्रिज्या दी गई है 28 सेंटीमीटर की। तो देखो फिगर में थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया, ये हमारी 28 सेंटीमीटर की क्या है, त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी है, और क्या दिया है यहाँ पे लागत दी गई है, और हमें √3 की वैल्यू बोला गया है, √3 की वैल्यू हमें क्या रखनी है 1.7। क्लियर है, और क्या दिया है, रेडियस दी है 28 सेंटीमीटर, एंड थीटा मेरे को निकालना पड़ेगा। थीटा कैसे निकालूं, पूरा 360 होता है अपॉन कितने डिजाइन है 6 डिजाइन है, तो डिवाइड करके कैंसिल आउट करके मेरे पास ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। अगर नहीं भी दिया गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं 360 और जितने भी डिजाइन है उसके साथ डिवाइड करके हमारा थीटा निकल के आ गया। तीन चीजें हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करूंगी। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस किससे करेंगे हम, त्रिभुज के क्षेत्रफल से, ताकि हमारे पास क्या आ जाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल हमने पढ़े हैं। देखो कैसे निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है मेरे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब बस वैल्यूज पुट करनी है इनके अंदर। ये देखो ये तो आएगा 1 का, ठीक है, हमें कितने का निकालना है 6 का, तो 6 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा और हमें निकालना कितना है 6 डिजाइनों का, तो 6 के साथ बार मल्टीप्लाई किया, बाकी अंदर वैल्यूज पुट करेंगे।
थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होगी, नहीं दी गई, यानी कि 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू है 28, आर स्क्वायर है तो 28 मल्टीप्लाई 28। आगे देखो 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। सभी को पता होगा साइन 60 की क्या वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2। बाकी देखो अभी क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट होगा 6 पे, ये 7 4 28। अगर ये देखो ये भी 2 पे गया और ये भी 2 पे, बाकी इधर कुछ नहीं कट रहा, इधर देखेंगे तो 14 आ गया। ठीक है, आगे देखो अब बचा क्या वो देखेंगे हम। 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28 और नीचे क्या बचा 3 माइनस का साइन। इधर देखो इधर क्या बचा 14 मल्टीप्लाई 28, 14 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर 6 है, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1 2 3 2, नीचे क्या है 3 है माइनस। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं √3 एज इट इज रह जाएगा, और इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 392 और डिवाइडेड में 2 है। आगे देखो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद आए 6, ठीक है, इसकी डिवाइड करी तो 2 आएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 2 4 6 4 एंड माइनस 2 की 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा √3 एज इट इज रहेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 11 7 6 √3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बाहर मल्टीप्लाई में ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या, ये वैल्यू बची, क्या बची मेरे पास, इधर देखो क्या बचा 2 4 6 4 माइनस 1 1 7 6। अब √3, अब देखो √3 की वैल्यू मैं कितनी पुट कर सकती हूँ 1.7, तो 2 4 6 4 माइनस 1 1 7 6 √ की जगह 1.7 रख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 4 6 4 माइनस, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 1,999.2, क्योंकि एक के बाद पॉइंट आएगा तो हमने मल्टीप्लाई की और क्या कर दिया एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 464.8। यूनिट क्या लगाऊं सेंटीमीटर और स्क्वायर लगाया क्योंकि हमने क्या निकालना है, इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकल के आ गया, निकालना क्या था मेरे को, लागत निकालनी थी। देखो अब किसकी लागत दी गई है, मेरे को दी गई है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत मेरे को दी गई है कितनी 0.35 रुपए। मेरे को निकालनी क्या, मेरे को इतने की निकालनी है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लागत निकालनी है सेंटीमीटर स्क्वायर की। इतने की लागत क्या होगी, जब एक की दे रखी हो और आपको ज्यादा की निकालनी है तो हम क्या करते हैं बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 464.8 इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, इनके अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 162.68। इतने रुपए की लागत मेरी क्या आएगी, इस डिजाइन को करवाने की लागत आएगी। क्लियर है, तो 162.68 रुपए की क्या आ गई मेरी लागत आ गई इन 6 के 6 डिजाइनों को करवाने में। कितनी लागत आई 162.68 रुपए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन काफी बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।